प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा आज चयनित विषय के संबंध में अति महत्वपूर्ण विषय के रूप में ईश्वर की शक्ति के संबंध में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी भली भांति अवगत है कि प्रत्येक शुभ कार्य बिना ईश्वर की इच्छा के पूर्ण नहीं होता। जीवन में घटित प्रत्येक घटना जो ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित की जाती है और कर्मानुसार ही उस पर ईश्वर द्वारा फल भी दिया जाता है, अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप की जो हम कल्पना करते हैं विभिन्न रूपों में, कभी भगवान राम के रूप में, कभी भगवान शंकर के रूप में, कभी माँ दुर्गा के रूप में, विभिन्न रूपों में हम उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन इन सब का मूल एक ही है और वो है सर्वशक्तिमान ईश्वर। उसके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, लेकिन शक्ति का केंद्र एक ही है। मनुष्य अपनी साधना आराधना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है, लेकिन समस्त देवताओं का एकमात्र उपदेश मानव कल्याण होता है। ईश्वर ये देखता है कि मनुष्य की सोच क्या है, उसका कर्म कैसा है। यदि सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म वाला मनुष्य है तो आप देखे होंगे वो संसार में कभी दुखी नहीं होता। कुछ क्षणिक रूप से उसकी परीक्षा लेने के लिए ईश्वर उसको कष्ट देते हैं, इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है कष्ट पाने के बाद भी क्या वो मेरी आराधना छोड़ देता है, क्या वो मेरी साधना बंद कर देता है, क्या वो मेरे ऊपर अविश्वास व्यक्त करता है। अगर व्यक्ति संकटों के संकट के समय भी अगर ईश्वर का स्मरण करना न छोड़े और सुख के समय तो कभी न छोड़े, तो आप देखेंगे कि ईश्वर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि आप पे रखेंगे। आप सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो साक्षात ईश्वर आपकी मदद करेंगे। सांसारिक बुराइयां और सांसारिक अच्छाइयां दोनों तरह के प्लेटफार्म उपस्थित हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों प्रकार के प्लेटफार्म प्रस्तुत हैं, लेकिन जो व्यक्ति अच्छाई और सच्चाई की तरफ झुकता है, ईश्वर उसे सदैव मदद करता है, और बुराई के तरफ जाने वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि वह स्वयं की नज़रों में ही गिरा हुआ है, क्योंकि उसके कार्य ही निकृष्ट हैं। बुराई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सदैव निकृष्टतम कार्य करता है, और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव उत्कृष्टतम कार्य करता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आप भरसक प्रयत्न करिए, जहाँ तक आपकी क्षमता है आप सच्चाई के मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न करिए। सच्चाई के मार्ग पर कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन वह सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है, यदि आपने सच्चाई के मार्ग का चयन किया है। झूठ बोलने वाले, गलत कार्य करने वाले, इनके गिने चुने समय होते हैं, और ये उसमें आनंदित रहते हैं कि हम जो है फला व्यक्ति को बेवकूफ़ बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। और अच्छाई सच्चाई ये मौन होती है, ये दिखावा का विषय नहीं है, ये आत्मसंतोष का विषय है कि मैंने फला व्यक्ति की मदद की, मैंने उसका साथ दिया, मैंने सच्चाई का साथ दिया। ये आत्मसंतुष्टि का विषय है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी मदद के लिए सदैव प्रस्तुत है। आप देखे होंगे परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होता। बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर पहुंचने वाले व्यक्ति परिश्रम के माध्यम से ही वहां तक पहुंचते हैं। राजनीति में आप देखिए, शिखरता को स्पर्श करने वाला व्यक्ति कठोर परिश्रम करके
तब जाके अपनी राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है। इसी तरह आप हर क्षेत्र में देखें तो परिश्रम ही और परिश्रम ईश्वर का ही एक रूप है। परमात्मा स्वयं इस बात को प्रकाशित करते हैं कि जो परिश्रम करेगा वही मेरा प्रिय है, जो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेगा वही मेरा प्रिय है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर की शक्ति का स्मरण करिए। वह सबको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। आप उसकी नज़रों से कोई नहीं बचा है। आप अच्छे कार्य करिए, अच्छे कार्यों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करिए। आप ये मत सोचिए कि उससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या कुछ नहीं, वो सब छोड़ दीजिए ईश्वर पे और एक भगवान का नाम लेकर अच्छे कार्यों को प्रारंभ करिए। बिना लाभ की चिंता किए आप देखेंगे कि उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा। ईश्वर की शक्ति आपकी सदैव मदद करेगी। इसलिए मेरे दर्शक, आप देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा जिसका कोई देखने वाला नहीं होता है, मलिन बस्ती में पड़े बच्चे, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन उसको ईश्वर मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। और एक वीआईपी घर में पैदा हुआ बच्चा थोड़ा सा बाहर निकलता है तो उसको जुकाम सर्दी हो जाती है, और वो मलिन बस्ती में पलने वाला बच्चा दिन भर घूम रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं। और बड़े कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको देखने वाले तमाम मनुष्य हैं। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। इसलिए ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता पर विश्वास कीजिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित होइए। यही जीवन का मूल मंत्र है। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में स्थायी रूप से नहीं आया है। अगर आया है तो सिर्फ अच्छे कार्य करने के लिए आया है। मनुष्य के रूप में अगर अवतरित हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक कार्य करने के लिए हुआ है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे आके पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, और परिश्रम करने वाले व्यक्ति की का साक्षात देवता उनकी मदद करते हैं। बस यही एक मंत्र है जीवन में सफलता का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ईश्वर की सत्ता सर्वशक्तिमान सत्ता है और उसका निर्णय ही सकारात्मक है। आपके कर्मानुसार वो फल देता है और इसमें कोई दो राय नहीं। ईश्वर सबकी मदद करता है। बस एक मंत्र अपने दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि जो स्वयं की मदद करेगा, ईश्वर उसकी साक्षात मदद करेगा। इस कामना के साथ, इस विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अन्य लोगों को भी ईश्वर की शक्ति के संबंध में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रणाम दर्शकों।